जय नमोस्तु। कंचनंदे आनंदे नमियो शीघ्र शुभा गुरुवे श्री गोपति ज्ञान सहिका कारण करण समर्थ बुद्ध संसार धर्म तम चिन्हवाने हर हरियर हर जो विनाश भव जो ममल ज्ञान पर देखो गुरु को धर्म को साक्षी को ब्रह्मांड नमस्कार। श्री फाकुन्ना जी जहाँ 1348 से 1360 नंबर तक की कारिका है, यहाँ विषय है अर्थ 36। आपको यहाँ सिर्फ एक ही बात सुनने मिलेगी, प्रकाश प्रकाश और प्रकाश। तारण स्वामी ने सट कमल के माध्यम से 36 अर्थ की साधना करी है और इस फूलना का अनुभव तो उन्हीं के अंदर है। वो क्या वेदन कर रहा है, ये अनुभव तो वही जानते हैं। अपन तो यहाँ शब्दों के अर्थ बता पाएंगे, वो भी जितने बनेंगे उतने। तो भैया इन फूलनाओं का एकमात्र अभिप्राय है आत्मा में रमण, अर्थात अपने प्रकाशवान स्वभाव में जम जाना, रम जाना, डूब जाना, खो जाना। आपको जो शब्द अच्छा लगे वो कह दो। बस बात इतनी सी है कि यहाँ अभिप्राय है अपने भीतराग भाव में रमने का, डूबने का, अपने अंदर में समाने का। जो भी जीव आत्म साधना में, अपने ज्ञान साधना में उत्तरोत्तर वृद्धि चाहते हैं, उनके लिए तारण स्वामी का ये अनुभव अंतर में निर्विकल्प भाव में डुबाने वाला है। वो तो स्वयं अपने प्रकाशवान अतीन्द्रिय तत्व को रमण करने का आनंद ले रहा है, स्वयं उस भीतराग अनंत चतुष्टय के प्रकाश में डूबे हुए, स्वयं उस परम अतीन्द्रिय आनंद की मस्ती में डूब रहा है। अब जिसकी जिज्ञासा हो कि हमें भी वो प्रकाश चाहिए, वो अनुभव चाहिए, वो डुबकी चाहिए, वो लीनता चाहिए, जैसा उन्होंने अपना भीतराग मार्ग बनाया वैसी आराधना चाहिए। यदि जिसको भी उस परमात्मा पद को लगने की इच्छा हो, भैया वो आए और इन 36 अर्कों के प्रकाश में डूब जाए। आनंद के अलावा और कुछ नहीं है। इसलिए समझने का अभ्यास कम और पीने का अभ्यास ज्यादा, तो ये समझ में आए निकाय। क्योंकि समझने वाली फूलना अपनी शुरू की चल रही है, वो समझने वाली है। मैंने एक शब्द का तो बता, क्या चक्षु दर्शन, क्या चक्षु दर्शन, क्या कमल पे, क्या ममल पे, सब समझा दो। अब लेकिन ये 50-60 नंबर और आगे की जितनी फूलना आएंगी, गुरु महाराज कहेंगे अब तो अर्क स्वभाव में डूब रहा है, लीन हो रहा है, खो रहा है। तो क्या ना, निर्विकल्पता को क्या कहोगे आप? कुछ नहीं कह सकते। परम आनंद को क्या कहोगे? सुख को क्या कहोगे? गुलाब जामुन में जो मिठास है, मीठा है, मुंह से बोल दोगे, लेकिन मिठास को थोड़ी क्या पाओगे? मीठा शब्द दे पाओगे बस, स्वाद तो थोड़ी बता पाओगे कि मीठा है कैसा। ऐसे भैया ये आत्म रमणता है, ये अंतर स्वभाव में लीनता है। तो आप यहाँ ये तो नहीं बता पाओगे कि वो लीनता क्या है, वो निर्विकल्प अनुभव क्या है। तो फिर आपको स्वयं की रुचि होगी तो आप इन अक्षरों के माध्यम से, अक्षर माध्यम है, अक्षर स्वर व्यंजन पद अर्थ ये माध्यम है, इन जिनवाणी के गिरा छंद कहे या फिर कंठ कमल से, भगवान के मुखारबिंद से उत्पन्न ये वाणी, ये निमित्त है भैया। यदि इस निमित्त से आपके अंतर्भाव परिणामों में निर्मलता आती है और आप अंदर की ओर जाते हो, तो ये आपका साधन है। बस इस फूलना का सबसे बड़ा महत्व क्या है? देखो इसमें मेन अचरी जो है, तरणजिन खेलो फा काय से सिद्ध स्वरूप सुरति, काय से फाक खेलेंगे? सिद्ध स्वभाव की सूरत से फाक होनी है। ना रंग चाहिए, ना गुलाल चाहिए, ना पिचकारी चाहिए, ना पानी चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। पेज नंबर 252, 66 नंबर फूलना, नंबर 2 नंबर की कारिका फाक फूलना। हाँ, तो तरण जिन खेल ही फाग 2 नंबर का जब आप कलश देखोगे तो उसमें आपको दिखाई देगा गुरु महाराज ने क्या कहा है कि सिद्ध स्वभाव की सूरत से तरण जिन फाग खेल रहे हैं। तो भैया उनकी पिचकारी, उनका गुलाल सब ज्ञान में अंतर परिणति है।
उनकी पिचकारी, उनका रंग, उनका आनंद, वो सब उनका रंग, उनका आनंद है, उनका ज्ञान, उनका भैया गुलाल है, पिचकारी है, उनका सब कुछ अंदर ही अंदर है। अंतर से अंतर में रमण करने की बात कर रहे हैं, अंतर से अंतर में डूबने की बात कर रहे हैं। और अपन भी इस बात को अच्छे जानते हैं भैया कि आत्म स्वरूप की सूरत ही साधना है। यहाँ बाहर की क्रियाओं का कोई मार्ग नहीं है। फूलना कहने के पहले फूलना को मैं समझने का अभ्यास तो करें क्या? यहाँ बाहर की कोई बात नहीं है भैया, यहाँ बाहर का कोई विषय नहीं है। तो फिर यहाँ विषय क्या भैया? यहाँ विषय अंतर स्वभाव की रमणता का विषय। तो यहाँ क्या कह रहा है आचार्य तारण स्वामी कि जितनी स्वभाव की सूरत आएगी, मैं सिद्ध स्वरूपी आत्मा अनंत गुणों से सुशोभित हूँ, जितनी आत्म सूरत रहेगी अपने को जितनी ज्यादा अपने आत्मा की सूरत रहेगी, तत्व की सूरत रहेगी, उतना ज्यादा आनंद। सूरत से साधना होगी, सूरत से साधना होगी भैया। यदि अपने अंतर में सूरत नहीं होगी तो साधना होने वाली नहीं। तो अपना लक्ष्य भैया, अपना उद्देश्य, अपनी रुचि, अपने स्वभाव की सूरत की है। तो ये बहुत छोटा आ रहा है तो इसके लिए चलिए आप अपने हाथ से जूम कर सकते हैं। जिन लोगों को नहीं आता उन्हें बता दे रहा है, वो अपने हाथ से जैसा जैसा स्क्रॉल है स्क्रीन को बड़ा कर सकते हैं, आपको स्क्रीन को बड़ा दिखने लगेगा। ठीक, तो यहाँ अपन पाप फूलना जी का वांचन करते हैं भैया। चलिए पहले अपन फूलना पढ़ लें थोड़ी सी। हाँ फूलना पढ़ लें पहले। सिद्ध स्वरूप सुरति करण मुक्ति पांचु सोई समय सिद्धि संपादु। ये ले नहीं है इसकी, चलो अपन बिना लेते पढ़े। जिन जिन अति जिन जिन पाऊ, जिन जिन अति जिन जिन ओवे ओवने हियारे ओवने पाऊ सहयारे सिद्धि संपादु। अपने से ले नहीं आ रही, अपन नहीं पढ़ रहे, ठीक है? अपन जो अर्थ कर रहे थे आज नहीं आ रही, अपन अर्थ करके देखते हैं, यदि बाद में आ गई तो आ जाएगी। ठीक, चलिए यहाँ तारण स्वामी क्या कह रहा है? जिन जिनयति जिन्हें जिन्हें पौ, जिन्होंने विजय प्राप्त करी है गाथा उनकी, जिन्होंने अपने वीतराग स्वभाव पे विजय प्राप्त करी है, ये उनकी गाथा है। जो कर्मों से हारे हैं, थके हैं, इस संसार में भटक रहे हैं, उनकी गाथा नहीं, उनकी बात नहीं है। ये हारे थके जीवों का मार्ग नहीं है भैया। ये मार्ग किनका भैया? जो उत्साहित है अपने वीतराग भाव को रमने के लिए, अपने ज्ञायक स्वभाव में आचरण करने के लिए, जो उत्साहित है, ये उन जीवों का मार्ग है जिन्हें उत्साह है काय के प्रति, अपने ज्ञान भाव के प्रति, अपने आनंद के प्रति, अपने स्वभाव में रमणता के प्रति, जिन्हें उत्साह है अपने अंतर में, उनकी बात है ये। आचार्य श्रीमद जिन स्वामी कहते हैं, क्या कह रहे हैं वो? जिन जिनियति भैया जीता है उन्होंने, क्या? अपने वीतराग भाव को जीता है, साधु लिंग को अपने वीतराग भाव को जीता है। तो क्या कह रहे हैं? जिन्हें जिन्हें भाव उस वीतराग पद को जीत के अपने दिगंबरत्व को धारण किया है, जिनेंद्र परमात्मा के समान दिगंबर लिंग को जीता है। तो ये कोई वीतरागी भावलिंगी योगी ही ऐसे जिनेंद्र भगवान के लिंग के समान, जिन्हें भगवान का लिंग कैसा है? दिगंबर, समस्त परिग्रह से रहित, वैसे जिनेंद्र भगवान के लिंग के समान जो अपना सहजादी भय से अर्थात जो साधु वीतराग पद है, ऐसी अंतर रमणता में उन्होंने वीतराग पद को जीत लिया है। बाहर से भी निर्ग्रंथ है और अंतर से भी निर्ग्रंथ। देखो निश्चय व्यवहार एक साथ चलता है। अंतर में निर्ग्रंथता होगी तो बाहर में निर्ग्रंथता वंदनीय है, पूजनीय है और आएगी। यदि अंतर में निर्ग्रंथता नहीं होगी और बाहर से कपड़े उतार दिए जाएंगे तो वो निर्ग्रंथता नहीं होगी, फिर वो नग्नता होगी। जी
मुक्ति पंथ सुई उबले सहसा में सीखी संपान जन्म छिने पाऊं अब वो सामने वाला चलिए ठीक है। चलिए ठीक है, आप पढ़ लेते पूरी अपने यूट्यूब उसमें देख के मोबाइल में। चलो ठीक है, अपन भावार्थ कर रहे हैं, ले तो हमें आ गई है, अब हम पढ़ लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं। चलिए जयकारांतर। हाँ ठीक है ठीक है, अपन 3 गाथाओं का आप समझ लेते हैं, फिर आखिरी में अपन पूरी फुलना पढ़ लेंगे, पूरी फुलना समझ के फिर पढ़ लेंगे। अपन कब ले तो आ गई, कोई दिक्कत नहीं, एक धीरे से पढ़वा लेंगे अपन आखिरी में। आप अपने मोबाइल दूसरे मोबाइल से पढ़ लेना पूरी फुलना, ठीक है। अभी अपन इसका भावार्थ कर, यहाँ आचार्य तारण स्वामी बहुत अच्छे सुनना है अपने को। जिन जिनयति जिनह जिनह पाओ, तारण स्वामी क्या कह रहे हैं भैया, जीता है उन्होंने अपने वीतराग भाव। जिन जिनयति जिनह जिनह पाओ, जो ज्ञानी दिया है हाँ कि जीवत शक्ति से जीता है। कहाँ जीवत शक्ति, हाँ तो जीव तो जीवत शक्ति से जीता, लेकिन यहाँ वो वीतराग भाव की उपलब्धि की बात कर रहा है। तारण स्वामी ने अपने वीतराग जिन पद को अनुभव को जीता है, जीवत शक्ति से तो प्रत्येक जीव जी रहा है, प्रत्येक द्रव अपनी जीवत शक्ति से जी रहा है, लेकिन वो जिनेंद्रों के समान लिंग को धारण करते हैं जो वीतरागता को जीत लेते हैं, जो साधु लिंग को जीत लेते हैं, जो अंतर में अपने जितेंद्रीय भाव को जिन्हें को उस वीतराग पद को प्राप्त कर लेते हैं। गुरु महाराज ने 17 शक्तियों का वर्णन किया आनंद से। ये कह रहा है ऐसे अपने वीतराग जिन पद को जीतो, जिन जिनयति जिन्हें जिन्हें। देखो उन्होंने कह दिया कि जीतो, जिनका अर्थ होता है वीतरागता। जिनयति जिनयति कहो तो वीतराग साधु, जिनयति कहो तो जीतना, जिन जिन्हें
जीत लो। क्या जीत लो? जिनेंद्र, अपने जिनेंद्र परमात्मा के साथ के समान अपने लिंग को जीत लो। यहाँ तारण स्वामी ने जीत चुके, उन्होंने तो विजय पताका फहरा दी, उनके अंदर तो वीतराग भाव का परचम लहरा, वो तो इस वीतरागता के आनंद में सराबोर हो रहा है। तो क्या कह रहा है? ओवन हिया, अरे उत्पन्न हुआ है अंतर में, ओमकार में अपना वीतराग स्वभाव अपने हृदय में उत्पन्न हुआ है। ओवन को अपने हृदय में उस वीतराग पद की अनुभूति को पा लिया है। उस निर्विकल्प चितेंद्रीय पद जिनेंद्र भगवान के समान अपना जो वीतराग भाव है भैया अनंत चतुष्टय में, उस भाव को अपने हृदय में पा लिया गया, प्राप्त कर लिया। उस निर्विकल्प भाव की अनुभूति को स्वयं में पाया गया। आचार्य श्रीमद चिंतामणि स्वामी कह रहा है, देखो तो भगवान आत्मा सहयार सिद्धि संपत्तु, ऐसे सम्यक चारित्र में आचरण करने से ही, ऐसे वीतराग भाव में रमण करने से ही सिद्धि संपत्तु, सहज सिद्ध स्वभाव की संपदा, अनंत चतुष्टय का भाव प्रकट हो गया। देखो भैया अपन कहते हैं आनंद सिद्धि की संपदा से, आत्मा सिद्धि की संपदा से भरा हुआ है, लेकिन उसको अनुभव नहीं करते हुए। और तारण स्वामी कह रहा है सहयार, सहकार हो रहा है उस रमणता में, अपने हृदय में, उस रमणता में, अपने वीतराग पद में, अपने जितेंद्रीय पद में काय का अनुभव हो रहा है? सिद्धि संपत्तु, उसका सहकार हो रहा है भैया, उसमें आचरण हो रहा है। गुरुदेव कैसे हो रहा है? क्या करा आपने? गुरुदेव क्या करा आपने जो आपको सिद्धि में रमणता हो रही है, सिद्ध स्वभाव में आप आनंदित हो रहे हो, अपने वीतराग भाव में रम रहा, आपने क्या करा? कह रहे सुनो, सिद्ध सुरती तरण जी खेलहि फागु। क्या कह रहा है? क्या करा उन्होंने? अपने अंतर में अपने सिद्ध स्वभाव की सुरति को जागृत करा, उस सुरति में रत हो गए, अपने वीतराग भाव की, जो अपने ममल भाव की, अपने केवल भाव की, अपन अनंत चतुष्टय में है, अपन सिद्ध है, इस भाव की सिद्ध स्वरूप सुरति, मेरा आत्मा सिद्धों के समान अनंत गुण में है, ऐसे तारण तरन देव को अपने सिद्ध स्वभाव की सुरति आ गई, अपने अंतर भाव की सुरति जाग गई है। तारण स्वामी कह रहे हैं ऐसे सिद्ध स्वभाव की सुरति का अंतर में उदय हुआ है। और तरण जिन और तारण तरन स्वामी अपनी तरण परिणति के साथ अपनी वीतराग परमात्मा की अनुभूति से खेल ही पाप, रंग बिरंगी पाप खेल रहे हैं। ज्ञान की होली, ज्ञान के रंग, आनंद के रंग में, अपने तत्व की सुरति के रंग में, अपने आत्म आनंद के रंग में क्या कर रहे हैं? फाग खेल रहे हैं। फाग, फाग क्या कह रहा है भैया? जैसे कि ये संसारी जीव जब होली खेलते हैं तो एक दूसरे को पानी में डुबाते हैं, कीचड़ में पटकते हैं, रंग से रंगते हैं। वैसे तारण स्वामी क्या कह रहा है? अंतर में गायक में डुबा रहे हैं, ज्ञान के रंग, आनंद के रंग गुलाल से रंग रहे हैं। कह रहे हैं परिणति रंग गई है, कैसे? अपने ज्ञान भाव की सुरति में, अपने वीतराग भाव की सुरति में आनंद परमानंद से ये परिणति रंग गई है। आनंद का रस झर रहा है, वीतराग पद की अंतर अनुभूति का आनंद रस झर रहा है भैया अपनी सुरत में। बाहर नहीं, बाहर तो जो हो रहा है वो संयोग है, लेकिन अंतर अपनी सुरति में अपने वीतराग पद का आनंद झर रहा है। और आचार्य श्रीमद जिनतारण स्वामी कहते हैं मुक्ति पंतु सुयुग्न, जैसे आत्म सुरत से क्या हुआ? अपने ज्ञायक भाव की सुरति से क्या हुआ? अंतर में अपने वीतराग भाव की सुरत आई जागी तो क्या हुआ? तो कह रहा है देखो जब ऐसे वीतराग भाव की सुरत अंतर में आती है तो मुक्ति पंथु सुयुग्न, मोक्ष का मार्ग, मोक्ष का पद अपने आप स्वयं उत्पन्न हुआ है। अरे एक बार आत्मा की सूरत रख के तो देखो, एक बार अपनी सूरत को अनंत चतुष्टय में अपने सिद्ध भाव को, अपने शुद्ध रूप को स्वीकार करके तो देखो, अपने ज्ञान भाव को स्वीकार करके तो देखो। आचार्य श्रीमद चिंतामणि स्वामी कहते हैं क्या अपने अंतर तरण जिन स्वभाव को एक बार अंतर में सूरत में लाओ तो क्या होगा? मुक्ति पंथु सुयुग्न, मोक्ष का मार्ग अपने आप उत्पन्न होता है। आत्म सुरति रखो बस। अपन सुरत रखना नहीं चाहते, वो कहते मोक्ष नहीं हो रहा, अनुभव नहीं हो रहा भैया, मिल नहीं रहा, साधना करना नहीं चाहते। वही कि वो अपन ने उसमें पढ़ा था ना, क्या बोलते हैं खाते का विशेष में भैया, कोलू कातर पावना देई
रस की बेरा दोना लेके दौड़े। मेहनत करना नहीं चाहते, साधना करना नहीं चाहते, अतः पुरुषार्थ करने की भावना होती नहीं है और भिखारी बन के पहुंच जाते, भैया हमें आनंद आता ही नहीं है, हमें अनुभूति होती नहीं है, हमें सम्यक दर्शन मिलते नहीं है, हमें तत्व श्रद्धान होता ही नहीं है। मेहनत करना नहीं चाहते, अभ्यास करने की रुचि नहीं है, आत्मा की सूरत रखना नहीं चाहते और कहते हैं भैया स्वानुभूति होती नहीं। मोक्ष मार्ग कहाँ है? पंचम काल में है क्या? नहीं है ना। हाँ बस यही तो कह रहा है, मार्ग तो है, मोक्ष नहीं है। बस यही तो कह रहा है, पंचम काल में मोक्ष मार्ग नहीं है भैया, बस मान लिया। अब कौन अनुभव कर रहा है? तो वही मार्ग तो यहीं से है ना, रास्ता तो यहीं से है। अब जब होगा मोक्ष जब देखेंगे। आत्मा ज्ञान करने से नहीं मोक्ष है। तो आत्म यदि सत्य में मुक्ति पंथ सुई उपने भैया अंतर की सूरत से मुक्ति का मार्ग उनके अंदर में स्वयं प्रकट हुआ है। और क्या कह रहा है, फिर क्या कर रहा है तारण स्वामी आप? सहज समय सिद्धि संपत्तु, अपने ही सहज भाव में, अपने ही वीतराग भाव में समय सिद्धि संपत्तु, अपने ही स्व समय शुद्धात्मा का अनुभव कर रहे हैं और शुद्ध आत्म अनुभूति में क्या देख रहे हैं, क्या अनुभूति हो रही है? अनंत सिद्धि की संपदा का अनुभव हो रहा है। कैसा है अपना सिद्ध स्वभाव? अनंत चतुष्टय मैं है, ऐसी अनंत संपदा को सह समय अपने ही भीतराग शुद्ध आत्म स्वभाव में तारण तरन जिन स्वामी अनुभव कर रहे हैं। तो तारण स्वामी से पूछा होगा, तारण स्वामी जब ऐसा अंतर में अनुभव होता है तो अंदर क्या दिखता है? अंदर कुछ तो दिखता होगा। अंदर क्या होता है? कहने लगे अर्क सु अर्क, प्रकाश प्रकाश और प्रकाश। अंतर में क्या उत्पन्न होता है? अर्क, कहने लगे अनंत प्रकाश, सुअर्क स्वयं का ही अनंत प्रकाश, सुअर्क कहने लगे और अनंत प्रकाश है ना भैया। जब ऐसा अंतर आत्मा, ऐसा सिद्ध स्वरूप अंतर में अनुभव में आता है तो प्रकाश प्रकाश और प्रकाश से प्रकाश होता है। भाई कौन सा प्रकाश? लाल काला पीला हरा नीला, ये प्रकाश नहीं, ये थोड़े प्रकाश। कौन? भगवान जी भाव मोक्ष तो निरंतर है। और सुनिए, भाव मोक्ष भी चौथे गुण स्थान और पांचवें गुण स्थान और 7वें 8वें गुण स्थान में नहीं, भाव मोक्ष को भी 13वें गुण स्थान में अरिहंत को कहा है। हाँ तो बस भाव मोक्ष, अभी भाव मुक्ति का आंशिक अनुभव हो सकता है इसलिए, ठीक है। तो अपन आगे चलते हैं, आंशिक अनुभव हो सकता है, भाव मोक्ष अरिहंत को है बस। संज्ञान में उसका सुख ले सकते हो आप। अर्क सु अर्क क्या मिला अनंत स्वामी? लगे अनंत प्रकाश और अनंत प्रकाश। अंतर आत्मा का अनंत प्रकाश मिला, अंतर आत्मा में अनंत रमणता मिली। कैसा प्रकाश? अर्क का मतलब क्या? स्वानुभूति में रमण, अपनी अंतर की ज्योति, अपने अंतर का आनंद का नाम अर्थ है, अंतर में रमणता का नाम अर्थ है। आत्मा को इष्ट भाव, आत्मा का इष्ट भाव ज्ञान भाव का नाम अर्थ है भैया। तो अंतर में प्रकाश ही प्रकाश दिख रहा है, लेकिन वो काला पीला हरा नीला नहीं है भैया, वो अंतर का अनुभव में प्रकाश है। तो फिर क्या कह रहे हैं ब्रह्मा? स्वयं सुई अर्क सु। अब देखो स्वयं में, स्वयं उस अर्क का सुई, स्वयं पहले स्वयं का, स्वयं में सुई, स्वयं में शुद्ध अपने ही प्रकाश उत्पन्न हुआ है, पर का नहीं, लाइट का नहीं, सूर्य का नहीं, अपना करोड़ों सूर्यों से ज्यादा प्रकाशित जो दीप्तमान स्वभाव है, ऐसा अनंत गुण में अपना ज्ञान ही अनंत गुण में प्रकाशित हुआ भैया। तो कह रहा है स्वयं का सुई अर्क प्रकाशित हुआ, सब तू उसी को कह रहा है। जो वो अनुभव कर रहे हैं, जिस प्रकाश को वो अनुभव कर रहा है उसको कह रहा है भैया। अब क्या है? स्वयं सुई अर्क अपने स्वयं में, स्वयं का ज्ञान में भाव प्रकाश प्रकट हुआ है। अर्क वेद संयुक्त और तारण तरन स्वामी उस अर्क निर्विकल्प बिंद पद से संयुक्त में। देखो भैया, अंतर आत्मा का जब प्रकाश होगा तब विकल्प नहीं होंगे, निर्विकल्प आनंद होगा। तो तारण स्वामी कह रहे हैं हम उस निर्विकल्प आनंद में रम रहे हैं, उस निर्विकल्प अनुभूति का रसास्वादन कर रहे हैं। अब तुम भी क्या करो? सिद्ध स्वरूप सुरति, हे भव्य आत्मा तुम भी सिद्ध स्वभाव की सुरति को जागृत करो और तरण जिन खेला ही खा, अपने तरण परिणति से अपने भीतरा परमात्मा की खाक खेलो भैया, इससे अपना कल्याण होगा।
फिर तारण स्वामी अगली चौथे नंबर की गाथा, इष्ट इष्ट भय विलियम। देखो भैया क्या कह रहे हैं तारण स्वामी, अपने स्वभाव को इष्ट मानने से, इष्ट स्वभाव की दृष्टि होने से, अपने स्वभाव की इष्टता होने से, क्या कह रहे हैं भाई, इष्ट इष्ट भय विलियम। अरे अपने इष्ट परमात्मा की दृष्टि प्रकट हो गई है, इष्ट स्वभाव का दर्शन सामने जगमगा रहा है, अर्थ भाव प्रकट हो गया है। तो क्या कह रहा है, भय विलियम, जितने भी भय थे उन सबका नाश हो गया। अब देखो तो ओवन भय ओवन विलियंतु, क्या कह रहा है, आत्म भाव को उत्पन्न होते ही भय का उत्पन्न होना बिला गया, चारित्र संबंधी भयों का नाश हो गया। अपने 3 भय पढ़े, कौन कौन से, दृष्टि भय, मन भय, झड़प भय। तो कह रहे चारित्र संबंधी सारे भयों का नाश हो गया है। क्या उत्पन्न हुआ गुरु महाराज, अभय अभय सुई उपने, क्या प्रकट हुआ है, देखो भगवान जी, देखो देखो अपने को विश्वास हो पहले तो इस वीतराग का, अपने को श्रद्धा हो पहले इस वीतरागता पे, तो अपने को आनंद आएगा। हमने पहले कहा ये फूलना समझने की नहीं, काहे की है, सूरत जगाने की, ये सिद्ध स्वभाव की सूरत के लिए है। यहाँ आचार्य कहते जाए और अपने को अपना वो पद सूरत में आता है, या तारण स्वामी कहते जाए और अपने को सूरत में आता जाए कि हाँ ये मेरा ही स्वभाव है, तो फिर सिद्ध स्वरूप सूरती तो भाग हो जाएगी अपनी। आज होली हो जाएगी, अपनी परिणति अपने ध्रुव स्वभाव की होली तो होली, और यदि वो अपनी परिणति अपने वीतराग भाव में नहीं गई तो ना कोई भाग और ना कोई होली, और बाकी बाहर का होली पर तो मिथ्यात्व का है, नर्क का कारण है। तो ठीक है, तो अपन आगे चलते हैं गुरु महाराज की बात सुनने के लिए। फिर अभय अभय सुई उपने, अपना क्या भैया, अभय अभय वीतराग स्वभाव स्वयं उत्पन्न हुआ है। अभय अभय वीतराग जो शक्ति है वो स्वयं में उत्पन्न हुई है। ऐसे अभय स्वभाव उत्पन्न होने से क्या मिला गुरु महाराज, अभय स्वभाव स्वयं उत्पन्न होने से भय सल संग विलियंतु, ज्ञान का रंग और गुलाल चढ़ा, आत्मा की सुरति का रंग चढ़ा, ज्ञान भाव का रंग चढ़ा, तो विकारी भाव का रंग अपने आप उतर गया, फीका पड़ गया, विकारी भाव अपने आप बिला गया। भैया जी सम्यक का रंग तो चढ़े, मिथ्यात अपने आप ही बिला जाए। रंग चढ़े, गुलाल चढ़े, तत्व का, ज्ञान भाव का, अर्घविंद पद का, इष्ट भाव का, इष्ट भाव का रंग चढ़ेगा तो अनिष्ट अभय अनिश्चल शंका के भाव बिला जाए। फिर क्या है, सिद्ध स्वभाव को सुरति रखना क्या है, अर्घविंद सुई उपने। देखो भैया अपने सिद्ध स्वभाव को सुरत रखोगे तो स्वयं में प्रकाशमान निर्विकल्प पद स्वयं उत्पन्न हो जाएगा। अर्घविंद मतलब प्रकाशमान, विंद मतलब निर्विकल्प, अपने अंतर में मैं ही सिद्ध समान गायक पद परमात्मा हूं, यदि अपनी सुरत रखोगे तो क्या होगा, अर्घविंद सुई उपने, अपना निर्विकल्प प्रकाशमान स्वभाव स्वयं उत्पन्न हो जाएगा। देखो वो प्रकाशमान निर्विकल्प स्वभाव प्रकाशमान अभी भी है, ऐसा थोड़ी ना अपन कहते सूर्य डूब गया तो सूर्य का प्रकाश खत्म हो गया, ऐसा थोड़ी ना होता। ये तो अपने दिमाग की बुद्धि है, क्योंकि सूर्य तो सुमेरु की परिक्रमा लगा रहा है, ना सूर्य डूबता है ना उगता है, लेकिन अपन मानते हैं कि वो डूब रहा है और उग रहा है अपने सामने वो ठोकर शोकर। हाँ, वो 2 सूर्य 2 चंद्रमा निरंतर महापरिक्रमा लगा रहे हैं और अपन कह रहे हैं एक आ गया चला गया, दूसरा आ गया तो आ गया, और दिन रात अपन उसकी कल्पना हो रही है अपनी, है ना। तो यहाँ यही इसलिए उदाहरण से हम क्या समझाना चाह रहा है कि आत्मा भी सूर्य है, ज्ञान में सूर्य है, अस्त थोड़ी ना अभी कि तुम सोचो शरीर में है, निगोद पर्याय में है, भैया संयोगी भाव दशा में है, तो आत्मा अस्त थोड़ी ना हो गया, उसका प्रकाश खत्म थोड़ी ना हो गया, उसकी ज्योति उसके गुण नष्ट थोड़ी ना होगा, वो तो प्रकाशमान ही है। आपने सुरति करी, आई बात समझ में कि नहीं, आपको उसकी सुरत आएगी, अर्घविंद सुई उपने, तो वो निर्विकल्प प्रकाशमान स्वभाव स्वयं में उत्पन्न हो जाएगा। सुरत आएगी और जाग जाएगा। भाई सो रहा है क्या, अरे अपने अनुभव में जाग जाएगा। विंद अर्घ सुई उपतु, ऐसा आचार्य श्रीमद चिंताराम स्वामी ने निर्विकल्प पद को स्वयं में अनुभव सहित कहा है, वो स्वयं में इसका वेदान कर रहे हैं और हमसे भी कह रहा है ये भक्त्यात्मा इस निर्विकल्प आनंद में रत रहो।
मत उलझो संसार में। फिर क्या कह रहा है, विंद स्वयं सुई अर्क। अरे देखो तो वो अपना स्वयं भाव निर्विकल्प है, स्वयं प्रकाशित है। सुई अर्क स्वयं प्रकाशित है। क्या, अर्क सुई विंद अनंतु। हे भव्य आत्मा, अपने प्रकाशमान स्वयं के स्वभाव को गमो। विंद अनंतु, ये निर्विकल्प पद ही अनंत चतुष्टय में है भाई, अनंत प्रकाश में। जब जीव निर्विकल्प अनुभूति में डूबता है तो जैसे केवली परमात्मा अनंत चतुष्टय का वेदन कर रहा है, अनंत पदार्थों को जान रहा है, जब जीव अपने निर्विकल्प आत्म अनुभव में डूबता है तो वैसे ही अनंत ज्ञान समुद्र का अनुभव करता है, वैसे अनंत प्रकाश को अपनी अनुभूति में देखता है। और तारण स्वामी के अंतर में ऐसा अनंत निर्विकल्प प्रकाश हो गया है, वैसे अनंत भाव को रम रहा है। आपको ऐसा लगेगा भगवान जी ध्रुव महाराज तो डूब रहा है, हम क्या करें? तुम सुरत कर लो कि मेरा भी ऐसा स्वरूप है, अपना काम बन जाए। वो तो खो रहा है उस आनंद में, उस परमानंद में, अपने को सुरत आ जाए कि ऐसा वीतराग पद अपने अंदर है कि नहीं है। आ रही सुरत थोड़ी बहुत, थोड़ी काम बन जाएगा भैया। नंत विंद सोई भैया, अपना जो स्वयं का अर्थ, एक ही बात कह रहे हैं, वो स्वयं का जो अर्थ है अनंत विंद, अनंत चतुष्टय में निर्विकल्प आत्मा है, वो कहीं नहीं मिलेगा आपको। जो अपना स्वयं का प्रकाशमान स्वभाव है, अनंत चतुष्टय में जो भाव है, वो अपने ही निर्विकल्प आनंद में है, तो निर्विकल्प स्वभाव में ही प्रकाशित हो रहा है। तो क्या करें तारण स्वामी, अरे कहाँ विकल्प कर रहा हो? अर्क सुई शून्य और तू अपने शून्य स्वभाव की अनुभूति को, इस प्रकाशमान अर्थ को प्राप्त करना। उन्होंने पा लिया है तारण स्वामी कि मैंने इस प्रकाशमान निर्विकल्प स्वभाव, शून्य स्वभाव की अनुभूति को पा लिया। शून्य मतलब पर भाव से शून्य और अपने प्रकाश से परिपूर्ण, अपने आनंद से भरा पूरा, पर से शून्य और स्वयं में पूर्ण। ऐसे आचार्य श्रीमद अपने से अभिन्न, पर से शून्य अर्थात पर से रहे और अपने में पूर्ण प्रकाशित अनुभवमय। तो कह रहा है ऐसा पावतु, ऐसा शून्य स्वभाव पाया है, आनंद रस को पा लिया है आचार्य तारण स्वामी ने। और क्या कह रहा है, शून्य स्वयं सोई उक्तु। अब क्या है, जिस निर्विकल्प शून्य पद को स्वयं में अनुभव किया था, उक्तु उसी को उपदेश दे रहा है कि हे भव्य आत्मा, तुम कहां पर्याय में लगे हो? तुम क्यों परभाव को देख रहे हो? तुम क्यों इंद्रिय विषय भोग आदि को देख रहे हो? शून्य स्वयं सुयुक्तु, जिस निर्विकल्प पद को उन्होंने स्वयं में पाया है उसी को तो कह रहा है। क्या कह रहा है, जिन्हें जिने नंत अनंतु। हे भव्य आत्मा, जीत लो अपने वीतराग पद को, जीत लो। अनंत, यही अनंत अनंत चतुष्टय में है, यही अपना शून्य भाव है। देखो भैया, पर से शून्य जीतो तो, जब तक पर के विकल्प में लगे रहेंगे तब तक वो शून्य स्वभाव जीतने में आने वाला नहीं। तारण स्वामी कह रहे हैं मैंने उसको जीत लिया है। उक्तु, मैं स्वयं उसका अनुभव कर रहा हूं, इसलिए कह रहा हूं। क्या कह रहा हूं, जिन्हें जिन तुम भी जीतो। क्या जीतो भैया, साधु हो जाओ, वीतराग पद को जीतो। नंता अनंतु, इससे अनंत अनंत स्वभाव का अनुभव होगा, अनंत चतुष्टय का भाव प्रकट होगा। तो आपको लगेगा भैया हम कैसे हो जाएं साधु? तो भैया बिना साधु हुए मुक्ति मिलने वाली नहीं। भावना तो, सुरत तो यही जगानी पड़ेगी, सुरत तो यही जगानी पड़ेगी। वे साधु होंगे तो सिद्धि की प्राप्ति होगी। आगे, कमल अर्घ सुई अर्घ, प्रकाशवान गायक स्वभाव स्वयं अनुभव में प्रकाशित हुआ है। तो बार कह रहे हैं ना, कमल अर्घ, कमल का मतलब है गायक। क्या कह रहा है, कमल अर्घ सुई अर्घ, ये गायक वीतराग प्रकाशमान स्वभाव सुई अर्घ स्वयं में प्रकाशित हुआ। प्रकाशित हुआ मतलब अनुभव में आया। अर्घ सुई इष्ट पावतु, और ऐसे प्रकाशमान अर्घ स्वभाव को जो इष्ट था उसे पा लिया। इष्ट प्रकाशमान अंतर स्वभाव स्वयं प्राप्त हो गया है, अंतर अनुभव में वो इष्ट पद अनुभव में आ गया है। अब गुरुदेव कह रहा है इष्ट अर्घ इष्टंतु। देखो उन्हें तो इष्ट है भैया, और अपने से कह रहा है हे भव्य आत्मा, इसकी इष्टता करो। वो तो स्वयं का आनंद ले रहा है, अपने को भी तो प्रेरणा दे रहा है। क्या इंद्रिय विषय भोगों में लगे रहो, पाप विषय कसाय में डूबे रहो, यही कह रहा है। क्या कह रहा था, पाप विषय कसाय में डूबे रहो,
इंद्रिय विषय भोगों में लगे रहो, ये कह रहे हैं। इष्ट अर्घ इष्टंतु, भव्य आत्मा, इस इष्ट स्वभाव को, इस अर्घ को, इष्ट तो देखो, इसे इष्ट तो स्वीकार करो, यही इष्टंतु, यही अपना इष्ट भाव है। उवन पौ उवन सा उक्तु, इस पद को उन्होंने अपने अनुभव में उत्पन्न कर लिया है और अपने से कह रहा है उवन पौ, इसे अपनी अनुभूति में प्राप्त करो। उवन सा उक्तु, इसको उत्पन्न करने का उद्देश्य जिन्हें भगवान ने दिया भैया, उन्होंने उत्पन्न किया है, अपने से कह रहे हैं, जिन्हें भगवान ने उनसे कहा था तुमने उत्पन्न कर लिया, अपन अपना अपना काम बनाओ भगवान। ये सुन के सिद्ध स्वभाव की सूरत तो जगा ही लो। आगे तारण स्वामी कहते हैं भैया, कार्यक्रम नंबर 8, पदम कमल सुई आत्मा कैसा भी है। पदम का मतलब होता है सरोवर और कमल का मतलब होता है ज्ञान। तो जैसे सरोवर में कमल खिलता है लेकिन सरोवर से लिप्त रहता है ना, तो कैसा रहता है? यही तारण स्वामी की बात समझ में आया अपने को। पदम कमल, जैसे सरोवर में रहते हुए कमल खिलता है लेकिन सरोवर से भिन्न रहता है, ऐसे ही आत्मा कैसा है? पदम कमल सुयर, ये आत्मा शरीर संयोग के बीच में जरूर है लेकिन कैसा है? जैसे शरीर में रहते हुए भी शरीर से निर्लिप्त, कमल सुयर, प्रकाशवान स्वभाव वाला है। कैसा है? प्रकाश में स्वरूप वाला है, प्रकाशमान स्वभाव की अनुभूति वाला भैया। गुरु तारण स्वामी की बात है, अर्क जिन अर्क पावतु, अरे ऐसे प्रकाशवान वीतराग अर्क स्वभाव को प्राप्त कर। ये एक भाव में नहीं हो सकता, तो एक भाव में इसकी साधना तो हो सकती है। विकल्प ही करता रहो कि नहीं होगा, कभी नहीं होगा, ये बात पक्की है। अर्क जिन अर्क पावतु, भगवान जी ऐसे वीतराग प्रकाशवान अर्क को अपनी अनुभूति में प्राप्त करने की रुचि तो जगा। अरे यहाँ सुन रहे हो तो कम से कम ये बहुमान आना चाहिए कि अरे ऐसा प्रकाश है, ये विकल्प नहीं आना चाहिए कि ऐसा कब होगा, या इस भाव में नहीं हो सकता, या एक भाव में नहीं हो सकता। ये तो उल्टी चाल है। जहाँ आनंद की बात है विकल्प, और जहाँ विकल्प होने चाहिए घर गृहस्थी में कि हम कहाँ फंसे हैं, वहाँ आनंद। जब तक उल्टी चाल है तब वो अनुभव में आने वाला नहीं। यहाँ बहुमान आना चाहिए कि ये प्रकाश है। तारण स्वामी चक के बता रहे हैं, ये मीठा है, रसीला है, आनंद स्वरूप है। कम से कम ये बहुमान तो आ जाए कि ये प्रकाश मेरे अंदर में है। और ये कहता रहा भैया इस भाव में नहीं मिल सकता, एक भाव में नहीं हो सकता, करेंगे हो पाएगा नहीं हो पाएगा, तो कभी होना ही नहीं है। एक कदम आगे बढ़ने की अपन रुचि लगाए। चलिए भैया आगे अपन आगे की बात करते हैं। तारण स्वामी क्या कह रहा है? गुरुदेव की बात है भैया, क्या है? विंद अर्घ उवनम, देखो भैया वो निर्विकल्प स्वानुभूति प्रकट हुई। विंद अर्थात प्रकाशवान, वो निर्विकल्प स्वभाव का उदय हुआ है। कहाँ है तारण स्वामी? वो अर्घ सुई विंद अनंतु, अपने ही स्वयं में प्रकाश में स्वरूप में निर्विकल्प स्वभाव की अनुभूति में वो अनंत चतुष्ट बरत रहा है। अब भैया हम क्या करें? तारण स्वामी आप उसका अनुभव कर रहे हो। अरे भगवान जी तुम्हें भी तो यही कह रहे हैं, सिद्ध स्वरूप सुरति, कि तुम सुरत ले आओ कि जो अनुभव तारण स्वामी कर रहे हैं या जो अनुभव जिन्हें भगवान कर रहे हैं वो ही अनंत निर्विकल्प तुम्हारे अंतर में भी है। उनके अनुभव में तुम्हारे अनुभव में अंतर बिल्कुल नहीं है। कब? जब तुम उनके समान पद की अनुमोदना सुरत करोगे तब। अनुभूति करके जो भी अनुभव आएगा वो समान आएगा, सबको एक जैसा है। तुम्हें सुरत आएगी कि वो मेरे अंतर में भी है, तो तुम भी वही अनुभव करोगे जो अनुभव तारण स्वामी यहाँ कर रहे हैं। तुम आज क्या कर ले? आप तो हमें उपाय बताओ। तो कह रहे हैं भैया विंद अर्घ सुई उपने। देखो भैया आत्मा को उत्पन्न करने का कोई उपाय नहीं है। क्या भैया अपन कहेंगे उसे खरीद लाए, बाजार से ले आए, किसी बाहर की क्रिया से प्रकट कर ले, तो वो नहीं आएगा वो आत्मा अनुभव। वो तो विंद अर्घ सुई उपने, वो तो निर्विकल्प अनुभव स्वयं उत्पन्न होता है भैया। भैया जब आप कह रहे हो स्वयं उत्पन्न होता है तो कुछ ना कुछ तो पुरुषार्थ होगा ना उसका, कोई ना कोई पुरुषार्थ करेंगे तभी तो प्रकट होता होगा, ये अपने आप ही होता भी है। तो देखो गुरुदेव क्या कह रहा है? कमल शब्द सुई तो, अरे भगवान की वाणी ये गायक पद को कह तो रही है, गायक पद का चर्चा तो करो, स्वयं अपने गायक स्वभाव कहो। तो कमल शब्द सुई, तुम गायक पद को, गायक तत्व की चर्चा को करो तो भगवान।
भैया अपन उस गायक स्वभाव को अपनी रुचि से कभी कहते नहीं, उसकी कभी चर्चा सुनते नहीं, और कमल स्वभाव की जो वाणी, वीतराग वाणी कही है भगवंतों ने, उस वाणी को कभी मनन करते नहीं, चिंतन करते नहीं, तो कहां से होगा प्रकट। अब तारण स्वामी उपाय बता रहे हैं भैया, कह रहे आर्य के बिंदु से युग ने ये निर्विकल्प अनुभव स्वयं उत्पन्न होता है भैया, ये अनुभूति का जागरण स्वयं होता है। लेकिन कब होता है, किसके अंदर में होता है, तारण स्वामी के अंदर में हो गया, क्या स्वयं उत्पन्न हुआ ये अर्कविद स्वभाव। कैसे, कमल शब्द सुई उपटु, जो सर्वक भगवान ने वीतराग भाव कहा था, उस कमल भाव को ही शब्द से युक्तु वो स्वयं कह रहा है भैया, अर्थात स्वयं से ही आत्मा की चर्चा कर रहा है। ये समझ लो अपनी भाषा कि अंतर हृदय में ही अपने अंतर गुप्त स्वभाव से अपनी ही अंतर आत्मा से अपनी चर्चा कर रहे हैं। भगवान जी देखो, हम बार बार कहते हैं मार्ग बनाना है तो जिसकी अनुभूति करना उसकी चर्चा करो तो काम बनेगा भाई। यदि अपने को मोक्ष का मार्ग बनाना है तो अपन मुक्ति की चर्चा करो तो अपना रुझान वहां लगा रहेगा। और भगवान जी संसार की भी कथाएं करोगे तो उपयोग में अनुभूति आने वाली नहीं है, संसार ही बने हुए हैं। आगे चलते हैं भैया अपन, कमल विंद सुई अर्घ। भैया देखो, अपना गायक कमल का मतलब तो जानते हो, कमल के दो अर्थ निकाल लोगे आप यहाँ, गायक शब्द के निकाल लो आप, या निर्लिप्त भाव पर से जो जुड़ा ना हो। कमल शब्द के दो अर्थ निकाल सकते हो, अर्थ एक ही है, गायक कहोगे तो भी वही भाव है और निर्लिप्त कहोगे तो भी वही भाव, लेकिन आपको जैसा सूट करे। गुरु महाराज कह रहे हैं कमल विंद सुई अर्घ, वो निर्विकल्प अनुभव सबसे निर्लिप्त नहीं आ रहा है। तो प्रकाश में जो स्वरूप है वो क्या है, पर से निर्लिप्त है, पर से एकदम रहित है भैया। अर्घ जिन शब्द अनंतु, ऐसे वीतराग तत्व को कहने वाले, ये वीतराग वाणी शब्द मतलब जिन्हें भगवान के वचन, ये वीतरागता को दर्शाने वाले ये भगवान के वचन है अनंतु। इनको अपने अंतर में देखो, इस प्रकाशवान स्वभाव को अपने अंतर में अनुभव करो तो अनंत चतुष्टय में वो आत्मा स्वयं अनुभव में आ जाएगा। अंतर देखोगे तो मिलेगा, बाहर तो कभी नहीं मिलेगा। कमल अर्घ सुई उपने, देखो भैया ये निर्लिप्त भाव है ना, गायक भाव है ना, स्वयं उबने, स्वयं उत्पन्न हो गया भाई। परमात्मा कहां से लाए, कौन सी दुकान से लाए, स्वामी पूछा कि कौन सी दुकान से लाए, कौन सी फैक्ट्री से बनवाया, कोई फैक्ट्री ने तो बनाया होगा ना। तो देख लो, यदि विश्वास हो जाए, यदि ये सूरत आ जाए यहाँ बैठ के, यदि ये सूरत आ जाए यहाँ बैठ के, ये तारण स्वामी जो अनुभव कर रहा है वो कहीं से मांग के नहीं लाए, कहीं से छीन के नहीं लाए, इसे भीख नहीं मांगी उन्होंने। तो क्या किया, कमल अर्घ सुई उपने, उन्होंने स्वयं में स्वीकार किया। क्या स्वीकार किया, कि मैं वो प्रकाशवान सत्ता हूँ। भगवान की वाणी सुन के उन्हें अपने आत्मा की सूरत आ गई। अपने से भी ये कह रहा है कमल अर्घ सुई उपने, भगवान आत्मा ये वीतराग भाव, ये निर्लिप्त भाव स्वयं तुम में उत्पन्न हो जाएगा। केवल अर्घ जिनुक्तु, जो जिनेंद्र भगवान ने कहा था वो केवल ज्ञान में प्रकाश हो जाएगा भैया। आत्मा की सूरत तो ला, सूरत तो जगाओ कि मैं सिद्ध स्वरूप आत्मा हूं। तो कह रहा है केवल अर्घ उपने, अरे वो केवल ज्ञान में परिणति का अनुभव प्रकट हो गया है। नंद चतुष्टय पावतु, तो अनंत चतुष्टय में अपने वीतराग पद का अनुभव पा लिया है। और तुम इस आत्म स्वभाव को रखोगे तो केवल ज्ञान स्वभाव उत्पन्न हो जाएगा, अनंत चतुष्टय का अनुभव प्राप्त हो जाएगा। सूरत जगाओ बस, बस 3 गाथाएं और। नंतानंत सुअर्थ, कैसा है अपना आत्मा, अनंत चतुष्टय में है। आत्मा का जो अर्घ स्वभाव है तो कैसा है, अनंतानंत सुअर्थ। अरे अनंत चतुष्टय में, अंतर अनुभव में ये आत्मा का ही प्रकाशवान स्वभाव है। चलो भगवान जी कहाँ, प्रकाश की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर। गुरु वही है जो गहरे मिथ्यात्व मोह के अंधकार से जीव को अपने अनंत प्रकाश की ओर ले जाए। तो तारण तरण गुरुदेव स्वयं सिद्ध स्वभाव की सुरति से स्वयं तो अनंत प्रकाश का अनुभव कर रहे हैं, अपने से भी कह रहे हैं अनंत अनंत सुअर्थ। भैया स्वयं में जो प्रकाशित हो रहा है ना ज्ञान में आत्मा, वही अनंत अनंत चतुष्टय में है भाई। क्या करें तारण स्वामी, नंत जिन नंत जिनुक्तु, जिनेंद्र भगवान के जो वचन है, इन जिनेंद्र भगवान का जो उपदेश है, इससे नंत जिन नंत अनंत अनंत अपने वीतराग भाव का अनुभव करो।
कोई सीमा नहीं है आत्मा की, अनंत भाव में है, अनंत विशुद्ध परिणाम में है। अपने अभी लक्षण परिणाम पढ़े थे, भौहरित परिणाम पढ़े थे, भाव हरित परिणाम, लक्षण परिणाम, कलश परिणाम पढ़े। ये अनंत अनंत परिणाम में है आत्मा। तो इस अनंत परिणाम में, इस अनंत बीतराग भाव में रमण तो करो। जिन्हें भगवान ने कहा, ये उनका उपदेश है। क्या कह रहा है? अनंत अनंत स्वभाव, अपना स्वभाव अनंत अनंत गुणों में है, अनंत चतुष्टय से भरा पूरा है, वीतराग भाव में है। एक आत्मा अर्क जिनु अर्क जिनुक्तु। और जिन्हें भगवान कह रहा है अपने ऐसे प्रकाशवान वीतराग पद को प्राप्त कर लो, जिनुक्तु जीत लो, इनको अनुभूति में लो। ये कहते कहते मत रहो, स्वीकार तो करो कि मैं ही ऐसा ज्ञान विज्ञान में पद का धारी हूं। स्वीकार करोगे, सुरति में आएगा। सिद्ध स्वरूप सुरति तरणजिन खेलई पाक। यदि तुम्हारी सुरति में आ जाएगा कि ऐसा अनंत अनंत स्वभाव ही वीतराग अर्की मेरा है, तो अनुभव का मार्ग बन जाएगा। आखिरी दो गाथाएं, अनमोय अर्क सोई गोरे। क्या देखो, आत्मरमणता, प्रकाशमान स्वभाव में आत्मरमणता स्वयं उपलब्ध हुई है। सुयुग ने कह रहे स्वयं में ही प्रकाशमान वीतराग स्वभाव की रमणता उपलब्ध हुई है। अर्क का मतलब प्रकाश, प्रकाशमान स्वभाव, अन्वय मतलब रमणता, प्रकाशमान स्वभाव की रमणता सुयुग ने स्वयं में उत्पन्न हुई है, सहज ही उत्पन्न हुई है। और क्या कर रहे हैं तारण स्वामी? जिन जिनयति जिने जिनुक्तु, जिनेन्द्र परमात्मा ने जो जिन वीतराग पद कहा था, जिनयति उस साधु पद को जिने जीत लिया। अपन क्या कर रहे हैं? अरे गुरु महाराज, जिनेन्द्र भगवान आप जो कह रहे हैं आप जानो, हम तो संसार में मस्त। थारण स्वामी क्या कर रहे हैं? जिन वीतराग भाव, जिनयति साधु लिंग, जिन्हें जीता है, जिनुक्तु जो जिनेन्द्र परमात्मा ने कहा था, सरनी शंक भय विलियम, तो उनकी संसार की शरण भय शंका सब मिला गई है। मुक्ति पंथ दर्शन तु, तो सहज मोक्ष का मार्ग दिखाई दे रहा, सहज मुक्ति का अनुभव, सहज मोक्ष का मार्ग उन्हें स्वयं की अनुभूति में आ रहा है। तो तारण तरण अब कह रहे भैया, अब चलती भैया अंतिम बात, तारण तरण भैया जो अपना आत्मा कैसा है, मान जाओ आज सुरत जाओ तो आज होली हो गई, आज पाव हो गई। आज यदि सुरत आ जाए कि ये तारण तरण स्वभाव मेरा ही है, तारण तरण सहाय, मैं स्वयं तिरने और तारने की शक्ति रखता हूं भगवान जी, मेरा तारण तरण स्वभाव मेरे अंदर में है। तारण तरण के अंदर तो स्वभाव उत्पन्न हो गया। अच्छा, तारण स्वामी के जीव ने तो उस अनुभव को पा लिया, अपनी बात है। अब तक क्या तारण तरण सहाय, ये तारण तरण स्वभाव में हो तुम, सहज जिन उक्तु भैया, सहज आकुल का मत करो, निराकुल आत्मा है भैया। सहज जिन अर्क उक्तु भैया, ऐसे तारण तरण स्वभाव को स्वीकार करोगे तो सहज ही वो वीतराग अर्क पाउतु प्राप्त हो जाएगा भैया। कहीं मांगने नहीं जाना पड़ेगा, किसी से छीनने नहीं जाना पड़ेगा। स्व में परमात्मा देखोगे तो स्वयं प्राप्त हो जाएगा, तो पर में देखते रहोगे तो कभी मिलने वाला नहीं है। अनमोय दृष्टि सुई उमने, हे भव्य आत्मा, आखिरी काम क्या क्या है? आखिरी काम अनमोय दृष्टि सुई उमने, ऐसे अंतर आत्मा की अनुमोदन करने रूप दृष्टि स्वयं उमने, स्वयं में उत्पन्न हुई हुई। देखो, जब हम वीतराग स्वभाव की स्वीकारता करेंगे ना, तो अपने हृदय में भी वो मेरा ज्ञायक भाव है, ऐसी रमणता करने का भाव स्वयं उत्पन्न होगा भी। स्वीकार नहीं है इसलिए रमण करने का भाव उत्पन्न नहीं है। अपने को परमात्मा सत्ता और वीतराग पद स्वीकार नहीं है इसलिए उसमें रमणता करने का भाव उत्पन्न नहीं हो रहा। आचार्य तारण स्वामी कह रहा है भैया, अपने अर्क स्वभाव को पाओगे ना, उसे स्वीकार करोगे ना, तो अनमोय दृष्टि सुई उमने, उस परमात्मा स्वभाव को अनुमोदन करने की दृष्टि स्वयं में प्रकट हो जाएगी। और शिव समय जल्दी, बिल्कुल शिव तुरंत शीघ्र शिव समय अपने सहज सह समय शुद्धात्मा का अनुभव करने से शिव समय शीघ्र समय में सिद्धि संपत्तु, सिद्धि की संपदा प्राप्त हो जाएगी। सिद्ध स्वरूप सुरति तरण जिन खेलई पाक, हे भव्य आत्मा, ऐसे सिद्ध स्वभाव की सूरत से अपने अंतर आत्मा की
फाग खेलो तो मुक्ति की प्राप्ति होगी। मनो भाई आप पढ़ो, ये फोन में जल्दी आ जाओ, माइक ले लो पीछे का। नहीं क्या, कहाँ पढ़े, आ जाओ पढ़ लो जल्दी जल्दी, जब तक हम भूमिका दे रहे हैं। पीछे माइक चालू रखा हुआ। सिद्ध स्वरूप सुरति, हे भव्यात्मा इस सिद्ध स्वरूप की सुरत तो जगा, अंतर हृदय में इस सिद्ध स्वरूप की, इस ज्ञान भाव की अंतर अनुभूति की सुरत तो जगा। जब इसकी सुरत जगाओगे तो भगवान आत्मा मुक्ति पंथ सुरी उगने, मोक्ष का मार्ग स्वयं ही प्रकट हो जाएगा। अर्घ वेद संयुक्तु, और भव्य आत्मा तुम अपने निर्विकल्प आनंद से संयुक्त हो जाओगे। अब आप लीजिए फूलना का आनंद, चलिए मनो। सिद्ध स्वरूप सुरति तरणी जिने खिलही मोती पथु सुरी उबने सज समय सिद्धि संपत्तु सिद्ध स्वरूप सुरति तरणी खेलही जिन जिन यति जिनरे जिनरे बहु जिन जिन यति जिनरे जिनरे दो उबरे ही आरे उबरे बहु सयार सिद्धि संपत्तु सिद्ध स्वरूप सुरति तरणी जिने खेलही स्वयं सोइया की सऊतो सोया में सोइया सुरति तरणी खेलही इष्ट इष्ट भाई विलयम उबरे भाई उबरे विलंदो अभय अभय सुई उबरे परिसले संग विलयंदो सिद्ध स्वरूप सुरति तरणी जिने खेलही अर्के वेद सोई वेद अर्के सोई तो वेद सोय में सोई अर्के सोई वेद तो सिद्ध स्वरूप सुरति तरणी जिने खेलही
नते वेद सोई अर्घ अर्घ सोई सूत्रे बहुतो सोने सुरावे सोई होतु जिनाए जिनाते अनंतु सेद्रे सरू सुरही तरहे केलरी कमले आगे सुई आगे आगे सुई इष्टे बहुतो इष्टे आगे इष्टतु उबने बाहु उबने बहुतो सेद्र स्वरूप सुरति तरहे केलरी पद में कमल सोई आगे आगे बहुतो विनते आगे होवे बाने आगे सुई विनते अनंतु विनते आगे सुई होवे कमल शक्ति सुई होतु कमल वेद सुई आगे आगे जिन शक्ति अनंतु सेद्रे स्वरूप सुरति तरहे केलरी कमले आगे सुई होवे केवल आगे जिनोतु केवल आगे होवे नति चतुष्टे बहुतो सेद्रे स्वरूप सुरति तरहे केलरी नतानन्देषु अर्घे नते नते जिनोतु नतानन्दे सुभाई आगे जिनवागे जिनोतु सेद्रे स्वरूप सुरति तरहे केलरी अने मोहे आगे सुई होवे जिन जिन आगे जिनाई जिनोतु सरली साके भय विलेंगम
सिद्ध स्वरूप सुरनी तरने जिने खेलहि भानु धारणे तरणे साई सहज के आगे औतु अरे बोले दृष्टि स्वयो शिव समय सिद्धि संपत्तु सिद्ध स्वरूप सुरली तरने जिने खेलहि भानु मुक्ति पतु सुई समय सिद्धि संपत्तु सिद्ध स्वरूप सुरली तरने जिने खेलहि पाक पुण्य से अपने को अपने आप में सूरत आ जाए तो जन्म मरण मिट जाएगी। तो आए देखो सभी घर जा रहे हैं, एक तो होली में सबको बुलवा लिया, ऊपर से रोक रहे पिछली बार चलिए भाई सभी लोग आरती मन में अच्छी आरती कोई अच्छी आरती जन्म